नन एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य चूँकि पांडव के कुलगुरु थे और इस कारण से वह सभी राजकुमारों को, पांचों पांडवों को और कौरव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को जंगल में शिक्षा दे रहे थे। परंपरा के अनुसार उस समय लेखन का इतना कोई माध्यम विकसित नहीं था, जिसके कारण से गुरु एक बार जो कुछ भी अपने शिष्यों को बता देते थे तो सभी शिष्य उसे सुन करके याद कर लेते थे, और याद करने के कारण ही जो कुछ भी ज्ञान उन्हें अपने गुरुओं से प्राप्त होता था वे अपने दूसरे शिष्यों, आने वाली पीढ़ी को भी बताते थे। और इसी कारण से वह जो ज्ञान था उसे हम आज भी श्रुति के नाम से जानते हैं। श्रुति अर्थात जिसे कि सुन करके प्राप्त किया गया हो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से यह कहा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इसे सुन करके सभी शिष्यों को कहा कि सभी एक साथ मेरे साथ कहें कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सभी शिष्यों ने एक साथ समवेत स्वर में कहा कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। और इतना ही नहीं, गुरु जी ने कहा कि आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। हमने आज आपको जो कुछ भी पढ़ाया है इसे आप सभी अच्छी तरह से याद कर लें। कल हम फिर से आपसे इसे पूछेंगे। दूसरे दिन जब कक्षा प्रारंभ हुई तो गुरु जी ने सबसे पहले जो कल कुछ बताया था उसे अपनी सभी शिष्यों से पूछना प्रारंभ किया। सभी शिष्यों ने एक एक करके बता दिया कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। दुर्योधन तो जैसे उत्तर देने के लिए हमेशा उतावला ही रहता था। सबसे पहले पांडवों के पहले ही वह खड़ा होकर के कहा, गुरु जी आपने हमें यह बताया था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद दूसरे अन्य कौरव भाइयों ने भी उसी को जवाब दिया। अंत में पांडव आगे आए और उसके बाद सबसे पहले सहदेव से, फिर नकुल से, फिर भीम से, फिर अर्जुन से और अंत में युधिष्ठिर से पूछा। पांडवों में भी युधिष्ठिर के अलावा सभी पांडवों ने यह बता दिया कि गुरु जी कल आपने हमें यह बताया था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। अंत में गुरु जी ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर तुम बताओ कि मैंने तुम्हें क्या कल पढ़ाया था। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, गुरु जी आपने हमें यह पढ़ाया तो था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन उसमें से हमें केवल 3 शब्द ही याद हो पाए। हमें सदा बोलना चाहिए। कहा ठीक है, एक अंतिम शब्द जो है उसे तुम कल याद करके हमें फिर से बताना। कल भी दूसरे दिन भी गुरु ने अपने सभी शिष्यों से उसी प्रश्न को प्रारंभ किया और उसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश की। सभी कौरव और पांडवों में युधिष्ठिर को छोड़ करके सभी ने यही समुचित उत्तर दिया कि गुरु जी आपने हमें यह बताया था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुजी मुझे तो केवल 3 शब्द ही याद हो सके। इससे गुरुजी क्रोधित हुए और कहा ठीक है, कल फिर से तुम याद करके हमें बताना। तीसरे दिन भी गुरुजी ने वही प्रश्न, वही प्रक्रिया दोहराई। सभी लोगों ने समवेत स्वर में यही कहा कि गुरुजी आपने हमें यह बताया था कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हमें सदा बोलना चाहिए। इससे गुरुजी बहुत अधिक नाराज हुए और कहा तुमको हमने 5 शब्द याद करने के लिए दिया था, लेकिन तुम उसे भी नहीं याद कर सके। और कहा कि यदि तुम आज इस शब्द को याद करके नहीं वो करते हो तो मैं तुम्हें इस गुरुकुल से बाहर निकाल दूंगा। इससे युधिष्ठिर बहुत अधिक दुखी हुए और कहा गुरुजी मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको इसे याद करके सुना दूं। शाम के समय अपने सभी सांध्योपासना और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद युधिष्ठिर गुरुदेव के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा
कि गुरुजी, मुझे आपके द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान था वह याद हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे सुनाऊं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, उसे सुनाओ। तो युधिष्ठिर ने कहा हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इससे सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उस युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया। अंत में गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर के इस वाक्य को याद करने में विलंब का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि गुरुजी, आपने जो कुछ भी हमें शिक्षा दी है, हमें उस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में उतारना चाहिए, न कि केवल एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। मेरे सभी भाइयों ने आपके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान था उसे अपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, लेकिन आपके द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान था हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें 4 शब्दों को तो मैंने याद कर लिया, लेकिन सत्य शब्द को याद करने में मुझे 3 दिन का समय लग गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। युधिष्ठिर की बातों को सुनकर के गुरु द्रोणाचार्य बहुत अधिक प्रसन्न हुए और हमेशा सबकी बातों को जब कोई असमंजस की स्थिति होती थी तो उसके सत्यापन के लिए वह युधिष्ठिर से ही पूछते थे। और महाभारत में भी हमें यह देखने को मिलता है कि जब अश्वत्थामा भीम ने कौरवों के अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार दिया, तब दूसरे लोगों ने जाकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन इसके बावजूद भी गुरु द्रोणाचार्य को इस बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ और अंत में वे युधिष्ठिर के पास जाकर के पूछते हैं कि अश्वत्थामा म्रियते नरो वा अश्वत्थामा म्रियते किम इति सत्यमस्ति। इस पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अश्वत्थामा म्रियते नरो वा कुंजरो। इतना कहने के बाद, इतना जब वो जवाब दे अश्वत्थामा म्रियते कहने के बाद जो दूसरे शब्द थे उतना जब वो अब उनके मुख से निकल ही रहा था तो सभी पांडवों और कौरवों ने अपने शंख ध्वनि को प्रारंभ कर दिया, जिससे कारण ही वे अंतिम शब्दों को न सुन सके और युद्ध से विरत हो गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु के द्वारा अथवा अपने बड़ों के द्वारा जो शिक्षा मिले उसे हम केवल एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल न दें, बल्कि उसे अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उसका उपयोग करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।